बड़े दर्द है। अगर मैं बोलूँगा कि कितना कुछ छिट गया पीछे मेरे परिवार के, तो शायद मैं रो दूँगा जी। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं होते, मेरे हर डिसीजन में अगर साथ नहीं होते, तो आईपी गुप्ता आपके सामने उस मुकाम पे नहीं पहुंचता। उसने त्याग किया हमारे परिवार के लोगों जी ने। जी। समय पे पैसे नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता, बेटा बेटी के सिग्नेचर नहीं कर पाता उसके कागजात पे। तो मुझे ये मालूम है कि मैं खपने वाला पीढ़ी हूँ। बिजनेस पर असर पड़ा है। सब कुछ। पापा मेरे खपे तो मैं इंजीनियर बना, मेरे बाबूजी। जी। मैं खप रहा हूँ तो मेरे लोग राज करेंगे। जी। ये दोनों आंदोलन है। ठीक है, भटक गया अन्ना आंदोलन, लेकिन नेता तो पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल का टीम पैदा किया। जी जी। 2024 के चुनाव में जब किसी पत्रकार ने दिल्ली में पूछा कि आप एमपी बन गए तो क्या करेंगे, मैं कहा मैं अपने जात में नेता पैदा करूं। हम आपके साथ थे। जी जी। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा और एनडीए चूक हो गई है। नहीं, उनको ये लगा जी। ये तो वो उन असहाय जातियों में से जिसको डंडा मारो तो उठेगा बैठेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से हमारे साथ आईपी गुप्ता हैं और आईपी गुप्ता को आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार ये बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं। उसका कारण है कि इन्हें जो नहीं चाहिए था वो दंश दिया गया है और उस पेड़ से ही काट दिया गया, उस डाल से ही काट दिया गया है जिस डाल पे बैठे हुए थे। हमने पहले भी कई बार इनके साथ बातचीत किया है और उस बातचीत का लबोलुआब यही रहा है कि ये अपने अधिकार को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। और ये क्या, इनके साथ इनके लगभग 1 करोड़ जो आबादी के इनके 5 समाज के लोग हैं वो इनको छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं। आपने देखी होगी कई तस्वीरें, कई खबरें आपने देखी होगी। बिहार के मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी बात की हो रही है तो हाको रथ अम्पान की चर्चा हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उन चर्चाओं को कहीं ना कहीं इस चर्चा ने दबा दिया है। उसके पीछे का कारण ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एससी समाज से इन्हें अति पिछड़ों में फिर से ला करके खड़ा कर दिया गया है, जिसका दंश इनके समाज के लोग झेल रहे हैं। और उसी समाज ने जिम्मेवारी दी है आईपी गुप्ता को कि आप अपने अधिकार को लेने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये दिखा भी है। अब तक जो इनकी रैलियां हुई हैं, चाहे आप मोतिहारी की देख लीजिए, जयनगर की देखिए, मुजफ्फरपुर की देखिए, या फिर अन्य रैलियों को देखिए जो ये भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को के पास तक जा रहे हैं रथ लेकर के, उसमें भी आपको काफ़ी भीड़ नज़र आती होगी। बिना रैली के भी काफ़ी भीड़ नज़र आती है। जिस क्षेत्र में जाते हैं उससे बड़ी भीड़ होती है। आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जब हम ये बात करेंगे, ये खबर आप देख रहे होंगे, उसके ठीक 48 घंटे के बाद ये फिर से एक रैली कर रहे हैं जो बेगूसराय में होने वाली है। कई दिनों से बेगूसराय में के लोगों के बीच में ये थे। पटना आए हैं तो हमने सोचा कि बेगूसराय में क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये 4 बार धमाका कर चुके हैं। दरभंगा तक ये धमाका करते आए हैं और खुद मुजफ्फरपुर में तो संपादक नमन मिश्रा जी थे ही। अब आगे क्या, कहाँ तक पहुँचा है ये हाको रथ अम्पान का आंदोलन, हम इन्हीं से जानेंगे। गुप्ता जी, आपने तो पूरे बिहार में सारी राजनीति को एक जगह और हाको रथ अम्पान है उसको एक तरफ लाके खड़ा कर दिया है। हर जगह चर्चा अगर कहीं होती है तो आप ही की हो रही है। क्या कर रहे हैं ऐसा? अंतरी यात्रा तो बहुत हो रही है जी, लेकिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की तलाश में सड़कों पे हैं जी। और मुझे लग रहा है कि हमने अपने लोगों को ये समझाने में सफल हुए हैं कि 78 बरस में हमारे दोस्त कौन, दुश्मन कौन, जी। हमारे भीतर के लोग किसने दंश दिया, बाहर के लोग जिसको हम भरोसा करते रहे वो कौन थे, और हम अपने लोगों को समझाने में सफल हुए हैं। जी। और इसीलिए वो लोग बासी रोटी खा के, भुंजा लेके, सत्तू लेकर रैलियों में अपने पैसा से, जिसके पास पैसा नहीं वो पैदल चल रहा है। जी जी जी। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर की जब रैली हुई तो बहुत लोग जो गंगा क्रॉस नहीं कर पाए, जी। वो रात भर बैठे रहे, लेकिन शिकायत ने हमको किया। एक लड़का ने वीडियो बना के भेजा कि गुप्ता सर 40 किलोमीटर दूर है, हमारा बस यहाँ खराब है, लेकिन हाको रथ अम्पान का जज्बा है, हम चल रहे हैं। जयनगर में एक पत्रकार पूछता है कि 7 बजे बस्सा कि यहाँ क्यों आए हो? बोला मेरा जाति खो गया, खोजने आया है। जी।
तो आप किसी भी गांव के उस महिला से पूछ लीजिए जो आज तक शहर नहीं आई है, लेकिन हाकोरा थम्पान के लिए वो आई है। गुप्ता जी, बहुत सारी कहानियाँ आपके साथ चल रही हैं। हाँ, इन कहानियों में एक कहानी है कि आप इतना ज़्यादा धीरे धीरे लोगों की नज़र में चढ़ते जा रहे हैं, इसका दंश भी झेलना पड़ रहा है क्या? वो तो स्वाभाविक है। देखिए, जब रास्ते पे आप चलते हैं तो रास्ता चलना सिखाता है जी। कांटे चुभते हैं तो उस दर्द को सहने की ताकत भी वो रास्ता देता है और निकालने के तरीके भी देते हैं। और जब किसी युग का निर्माण होता है, जी। पान युग का निर्माण होता है, तब समझिए जब तक लोहा कुंदन बनने से पहले उसको तपना पड़ता है। तो हम और पान समाज के जितने भी लोग हैं वो सारे चीज़ों को सामना करने के लिए तैयार हैं। और हाजीपुर के सभा में मैंने कहा था कि लाओ कफन, मैं सबसे पहले अपने सर पे बांधता हूँ। तो अपने घर को जलाया है, राख उठाया है जी। और माथे पे लगाया और कहा है कि हाँ को थम्पान है। अगली यात्रा जो रैली आपकी होने वाली है वो बेगूसराय में होने वाली है। अब तक की काफ़ी सफल रही है। बेगूसराय की यात्राओं को अगर देखा जाए तो आप पहुंचेंगे वहां, उससे पहले आपकी छवि पहुंच गई है, आपकी तस्वीर पहुंच गई है, और लोगों से जो मिलने जुलने का आपका तांता रहा है उसने भी काफ़ी कुछ किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल पे नज़र आती हैं। आप एकदम ज़मीनी लोगों से बात करते हैं और अपनी शैली में बात करते हैं। जमीन का आदमी जमीन लोगों से बढ़िया से मिलेगा। वे सारे के सारे लोग अपने हैं। वो हर एक इंसान को ये विश्वास दिलाने में मैं सफल हुआ हूँ कि तुम में और आईपी गुप्ता में कोई अंतर नहीं है। जी। तुम भी आईपी गुप्ता है। और मैंने ये कहने पे लोगों को विवश किया कि सोचो 78 बरस में अगर हम पीछे रहे, हमें हाशिए पे लाया गया, तो सामने वाले से हमारा दोष कितना अधिक है। कभी क्या तुमने सोचा? जब सोचोगे तो कारण पता चलेगा किन किन वजहों से हमारे मुंह में आवाज़ नहीं। आंदोलन की जब चर्चा होती है तो दो आंदोलनों की चर्चा होती है। एक जो बिहार से स्टार्ट हुआ था जेपी आंदोलन, और दूसरा आपने बीच में देखा होगा अन्ना आंदोलन। हालांकि अन्ना आंदोलन का दिशा भटक गया, लेकिन जेपी आंदोलन ने कई नेताओं को पैदा किया है। आप जितने भी नेता अभी राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के राज्य की राजधानी में देख रहे होंगे, उसमें शीर्ष नेतृत्व के लोग वही हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। आपकी चर्चा हो रही है, मेरी बात हो रही थी आप ही के किसी समाज के व्यक्ति से जो काफ़ी प्रबुद्ध भी हैं। वैसे तो आपके प्रबुद्ध के अंतिम पैदान पर खड़ी एक महिला से भी पूछ लीजिए, एक बच्चे से भी पूछ लीजिए, तो वो उतना ही प्रबुद्ध है, अपनी जाति के बारे में जानता है। लेकिन आपकी तुलना, आपके इस आंदोलन की तुलना लोग जेपी से कर रहे हैं, तो क्या आप उसी तरह से कोई नेता निकालने की फैक्ट्री बना रहे हैं क्या? हमने ये देखा है कि एक था जेपी आंदोलन, एक है आईपी आंदोलन। जी, ये ट्रेंड कर रहा है। यही बात हम कहा भी गया था, वो ट्रेंड कर रहा है। एक था जेपी आंदोलन, अब आया आईपी आंदोलन। जी। देखिए, हम ये दोनों आंदोलन है, ठीक है, भटक गया अन्ना आंदोलन, लेकिन नेता तो पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल का टीम पैदा किया। जी जी। हम यही अपने लोगों को कहते हैं कि जब आंदोलन होता है तो नेतृत्व पैदा होता है जी, और डिफरेंट लेयर पे पैदा होता जी है। जी जी। स्टेट लेयर पे, राष्ट्रीय लेयर पे, इवन ब्लॉक लेवल पे, जी जी जी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप देखेंगे हाकोरा थम्पान एक आंदोलन का कि जो लड़के आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं स्वतः, जी जी, एक पैसा मांगता नहीं हमसे, वो गली गली जा रहा है, उसके पास कम से कम एक डेटा बैंक हो रहा है। जी। वो पहचान 1000 2000 फ़ोन नंबर उसके पास आ रहा है, और वो लोगों से जब व्यक्तिगत मिल रहा है तो हंट ऑफ पोटेंशियल हो रहा है कि किसमें कितनी पोटेंशियल है। जी जी जी। और उसके ऐसे लोगों से मिल रहा है जो अनुभव है, जिसके पास एक मलाल है कि हम कुछ नहीं कर पाए। जी। अब वो अपने सपने को ट्रांसफ़र कर रहा है आने वाली पीढ़ी में। हाँ, जी, कि मैं जी, नहीं जी, बन जी। सका, हमने सोचा नहीं। आईपी गुप्ता ने ये सिखाया है कि सोचो, हो सकता है। जी। मैंने ये बात नहीं सोचा कि सोचो हो सकता है, लेकिन सपने थे। तो मैं तुम में अपनी सपने देखता हूँ बेटा, तुम आगे बढ़ो, ये दिक्कतें हो सकती है, ये तुम्हारी क्षमता हो सकते हैं। आपने पिछले 1.5-2 महीने से आंदोलन शुरू किया है और ये आंदोलन अनवरत चल रहा है। आप बीच बीच में रैलियां भी कर रहे हैं अलग अलग जगह। अब तक सरकार से या किसी ऐसे एजेंसी से आपको संपर्क साधा गया है या नहीं? ये आज 69वां दिन है जी और मैं लगातार मूव में हूँ। जी देखिए, साधे गए हैं संपर्क। जी।
भारत सरकार का एक मंत्री भी संपर्क साधा जी 2 दिन पहले हमसे। जी मैंने कहा ठीक है, हमारी आपकी बात होगी। और उन्होंने कहा, बात की हमसे, मैं कहा मंत्री जी हम बात करेंगे आपसे। जी तो फिर उन्होंने मेरे कलीग को फ़ोन किया, 1 घंटा बात की उनसे। मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा लेके चल रहे हैं जी। कि ये सिर्फ आरक्षण वापसी की ही लड़ाई नहीं है। मैं जिस डाली से हम टूटे थे उस डाली पर हमको फिर से स्थापित करो। और दूसरा चीज़ हमारा ये मानना है जी कि मैं सिर्फ एक जामवंत की भूमिका में हूँ अपने समाज जी में। जी और जी उसके कान में बोल रहा हूँ कि तुम भी हनुमान बन सकते हो, जी। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। आज से 1.5 साल पहले हमारी आपकी बातचीत हुई थी। आपने तब मुझसे बात कहा था कि मैं नेता हूँ, लेकिन मैं नेता पैदा करना चाहता हूँ अपने समाज को। मेरे साथ क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे समाज के बहुत सारे लड़के आगे बढ़ कर के अगर राजनीति में प्रवेश करेंगे और उसके आधार पर अपने समाज का भला करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वहाँ उसमें आप कितना सफल हुए? देखिए, मैं 2 बात कहा था जी। 2024 के चुनाव में, जब किसी पत्रकार ने दिल्ली में पूछा कि आप MP बन गए तो क्या करेंगे, मैं कहा मैं अपने जात में नेता पैदा करूँगा। जी जी। दूसरा मेरा ये था कि मैं बनूँ ना बनूँ, लेकिन मेरा संघर्ष जी मेरे समाज में नेतृत्व पैदा करेगा, ये मुझे विश्वास है। और तीसरा मैं अभी आपको कहता हूँ कि हमारा जो चेहरा है ना, इस सामने वाला देख के वो गच्चा खा जाता है। जी जी IP गुप्ता सोचता बड़ा भौकाल है, चेहरवा देखता है तो नॉर्मल हो जाता है, यार यही IP गुप्ता है, और इसी में मैं उसको मात दे देता हूँ। जी 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 जी। हम जब बापू सभागार कर रहे थे तो बड़े बड़े नेता ने कहा, हमारे जिला के भी कुछ नेता, जी जी नेता मैं नहीं मानता, MLA है अभी, कि 2,000 आदमी IP गुप्ता जुटा देगा, तब देखिए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अगले बात ने कहा, करे तुम जुटा दोगे तब नहीं। उस रैली का गवाह मैं भी हूँ। उस रैली से बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई थी जिसने मुझे तो कम से कम आपका मुरीद जरूर बनाया था कि मैंने उन महिलाओं को देखा था जो अंतिम पायदान पर खड़ी थी, और मेरे ही भारत लाइव के कैमरे पे वो सारी चीज़ें कैद हुई थी जिसमें वो बता रही थी अपने बारे में। तो ऐसा लग रहा था कि ये समाज काफ़ी प्रबुद्ध है और अपने बारे में जानता जरूर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बातें आप बता रहे हैं कि लोगों ने संपर्क साधना शुरू किया है, इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाना है? गांधी मैदान तक या उससे आगे भी? देखिए, मैंने कहा कि अगर मेरा मौत भी मेरे सामने आता है तो मैं यमराज से कहूँगा भी रुक जाओ जी, मुझे और वक्त दो। मैंने जो काम ठाना है आरक्षण वापस लेने का भी अधूरा है। मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक ये मिल ना जाए। और हमारे लड़ने के तरीके से अब तक लोगों ने वाकिफ़ हो गया कि मैं कोई दाएं बाएं नहीं करता। नहीं, लड़ाका तो आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल तरीके से भी लोगों को हराया जा सकता है, अपनी ताकत को खोजा जा सकता है। प्रकृति बहुत बैलेंसिंग एक्ट दिखाती है। जी, हाथी एक विशालकाय, उसको भी बताने के लिए कि तुम विशालकाय हो, लेकिन तुम्हारे सूंड में अगर एक चींटी घुस जाएगा तो तुम्हें परास्त करेगा। और उसी सूंड में चींटी घुसने की प्रक्रिया को हाको रथम पान करते हैं। हम तो कह सकते हैं कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन से सरकार सुने और आपको पुनः जो आपकी डिमांड है वो मान ले। लेकिन अगर नहीं होता है तो 2025 के चुनाव में आपका समाज इसको किस तरह से देखेगा या किस तरह से लेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि वोट से, हमारे आपके वोट से सरकार पैदा होती है जी, और सरकार पैदा होने के बाद वो समझ लेती है कि मैं माई बाप हूँ, जो जन्म दिया है वो उनका बेटा हो जाता है। जी, हम उस सरकार को चुनते हैं जो हमारे हक के लिए काम करे। जी, जो आपके हक के लिए काम नहीं करता है, सरकार को बदला जाता है। जब आप हमारे हक के लिए काम नहीं करेंगे तो हम आपको बदल देंगे। नीतीश जी से बात हुई? नहीं, नीतीश जी से तो हम लोग मिलना चाहते थे, जी, लेकिन वो तो नीतीश बाबू हैं। नीतीश बाबू ने मिलने के लिए समय नहीं दिया। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी के प्रति मेरे मन में बड़ी आदर है। जी, जी, उसमें कोई दो राय नहीं। देश के सबसे बड़े चाणक्यों में से एक है वो। जी, जी। लेकिन एक गलती उन्होंने, पहली राजनीतिक भूल अपने जीवन की है कि पान समाज को कम आंकने की गलती उन्होंने कर दी। और वही मैं कह रहा हूँ कि हम आपके थे, आपके पास बताइए ना कौन सा दलित था। आपके पास मांझी नहीं है, आपके पास पासवान नहीं है, जी। आपके पास चमार जाति के लोग नहीं,
आपके साथ धोबी जाति के लोग नहीं, कोई भी तो आपके साथ नहीं थे। 1 करोड़ 5 समाज के लोग जरूर। हम आपके साथ थे, जी जी। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा और एनडीए चूक हो गई है। नहीं, उनको ये लगा जी कि ये तो वो उन असहाय जातियों में से जिसको डंडा मारो तो उठेगा बैठेगा, जी जी। इसकी हैसियत क्या क्या आंदोलन कर लेगा, इसकी हैसियत क्या आंख मिला लेगा, ये गलती उन्होंने कर दी। और मैं यही कहता हूँ, मैंने लोगों को कहा कि हे पान समाज के लोगों, क्या हमारी तुम्हारी हैसियत नाली के उस कीड़े के बराबर है जिस पे नीतीश कुमार ने हमें मिलने से इनकार कर दिया। जी समझो तुम हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को गर्दन पकड़ के कॉलेज से नौकरियां से निकाल दी, क्या तुम्हारी हैसियत ये है? सोचो जी। सोचो, हमने ये कहा। तो सोचना चालू करोगे तो घर के दुश्मन बाहर के दुश्मन सब मिलेंगे आपको। और एक जो ट्रेडिशनल राजनीति है उससे बाहर निकलो, जी नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति को करो। तुमने कभी राजनीति नहीं की, इसलिए हम उसके शिकार हैं। जब हम राजनीति करेंगे तो हम हिस्सेदार होंगे। हिस्सेदार बनने की कोशिश करो, गुलाम बनने के लिए। बेगूसराय के बाद आपकी यात्रा कहाँ कहाँ पहुँचेगी? देखिए, बेगूसराय पहले बता दूं कि बेगूसराय के बलिया के चमड़िया मैदान में 8 दिसंबर को जो जी महाआंदोलन होने जा रहा है, वो हमारा आंदोलन को मुजफ्फरपुर की रैली ने अस्थायित्व दिया। जी बिल्कुल, स्थापित बिल्कुल, कर दिया बिल्कुल, कि अब बिल्कुल, खड़े हो गए। बिल्कुल। और बेगूसराय में वो आंदोलन क्रांति का रूप लेगा। जी, क्रांति की धरती भी रही है बेगूसराय। क्रांतिकारी धरती रही है। और वहाँ सबसे ज़्यादा मैंने समय दिया है, लोगों से इतना प्यार मिला है। जी जी जी। बेगूसराय के बाद हम एक और बड़ी सभा करने जा रहे हैं सहरसा में, उस कोने में। जी जी। आप देखिए मेरी रणनीति, मोतिहारी कौन सा कोना, सहरसा नहीं, आपने तो नाप दिया है पूरे बिहार को। कौन सा कोना, और मुजफ्फरपुर कहाँ, बेगूसराय कहाँ। जी। दरभंगा में आज तक शहर को जाम करने वाला किसी कोई रैली नहीं हुई है। नहीं हुई। जी। और हमारी रोड शो ने जाम किया। जी। हमने ये दिखाया कि जहाँ डेजर्ट है, पानी नहीं बरसता, वहाँ आईपी गुप्ता और पान समाज लोग फूल खिला सकता है। जी। ये लोग कहते थे कहाँ है पान समाज, नहीं, आपने लोगों से परिचित तो करा दिया है। नहीं, वो कहता कहाँ है। जी जी जी। हमारा महागठबंधन के एक साथी, जिनको जो चाणक्य समझते हैं अपने आप को, कहते थे कि आईपी गुप्ता का क्लेम है 80,000, लेकिन वो है न 80 लाख 1 करोड़। नहीं, आप नीतीश कुमार को तो टारगेट कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो किया है उस पर आपका फोकस रहता ही है, लेकिन आपने इधर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर भी हमला शुरू कर दिया है। देखिए, हमला की बात नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। जी। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की गलतियाँ गिना रहा हूँ। जी। और साथ में राजद ने, हम एक चिट्ठी थी तो निकालना था, गलती से कल्याण से निकल गया, कार्मिक से निकालना था। जी। 15 बरस में आप नहीं निकाल पाए, ये तो मैं कह रहा हूँ। जी जी। नीतीश जी ने तो जो किया दुनिया जान रही है। भाजपा को हमारे सब बच्चे जय श्री राम करके देते थे और लाल पट्टा बनाते थे, जी। तलवार दिखाते थे। भाजपा ने वही तलवार हमारे बच्चों के पेट में घुसेड़ दिया। डिलीट कर देता भाजपा जी। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीत जाते। तो हम हमला नहीं कर रहे हैं, हमने कर रहे हैं कि भाई हम सोच रहे हैं जी। और कॉन्फेस कर रहे हैं कि हमको किसने कब कब हमारे लोगों को हंसी पे लाया। जी। अब जरा देखिए, जहाँ जहाँ हम अति पिछड़ा में आ गए, अब तो जनरल सीट से हमारे लोग लड़ेंगे। जी जी। तो जनरल सीट से लड़ेंगे तो 15-20 सीट पे लड़ेगा हमारा लोग। जी। जनरल सीट पे कौन लड़ता है? आप जिसको हमारा अपना वोटर कह रहे थे, जी जी। बेगूसराय में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मोतिहारी में, सहरसा में, ये तो हमारा कौन जात है भाई? पान समाज तांती तत्व तो हमारा वोटर है। कौन कर रहा है? राजद कर रहा है, जदयू कर रहा है, भाजपा कर रहा है ना, कांग्रेस कर रही है। मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारा वोटर कैसे हो गया? ये तो पान पार्टी है भाई। जी। अब तुम्हारा वोटर कहाँ है? वोटर हमारा अधिकार भी तो हमारा 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 हमारा। ये मैंने कहा अपने लोगों को, हीरो बदलो। तुम्हारा हीरो वो कैसे हो सकता है? जी। तुमको एमएलए होना है, तुम उसको जय जयकार कर रहे हो काहे भाई? अपना हीरो बदलो, क्षेत्र में बोलो कि नहीं अब हमारा फलना तांती एमएलए होगा, हीरो बदलो। जी। वो तुमको अपने में गिन रहा है यार।
इतना सा दिमाग नहीं है, सोचो। अब वो हीरो बदलना चालू हुआ है और हमारे पास जो जो हीरो थे हमारे समाज के दूसरे जाति के लोग अब मुझे कॉल कर रहे हैं। कितने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे अब 2025 में, अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो? देखिए, मैं एक बात तो इस पर तो सच पूछिए बाबा, तभी सोचा नहीं है जी मैं एट ए टाइम एक काम करना चाहता हूँ और मैं अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना चाहता हूँ। जी मैं अपने क्षमता को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ मेरे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास सीमित क्षमता है जी हमारे पास लोगों की क्षमता भी सीमित है। उस गिवन सीमित लिमिटनेस में हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, जी हम उस पे लगे हुए हैं कि हम अब कुछ बड़ी दावा नहीं करते हम कि भाई कि हम ये कर सकते हैं। हमारा 150 विधानसभा है जिसमें हमारी डाटा मैं दे रहा हूँ कि कौन विधानसभा में कौन गांव है, नाम क्या है उसका, और उसमें कितने घर है, कितना। आपने एक ऑफ द रिकॉर्ड, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, आपने ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कही थी कि यदि समाज के काम के लिए अगर आपके परिवार के लोगों को भी त्यागना पड़े, इग्नोर करना पड़े, तो कर देना चाहिए। समाज का काम पहले होता है। उस दिशा में आप कितना आगे बढ़े हैं? परिवार की स्थिति तो क्या है? बड़े दर्द है जी। अगर मैं बोलूँगा कि कितना कुछ छिट गया पीछे मेरी परिवार के, तो शायद मैं रो दूँगा। जी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं होते, मेरे हर डिसीजन में अगर साथ नहीं होते, तो आईपी गुप्ता आपके सामने उस मुकाम पे नहीं पहुंचता। उसने त्याग किया है हमारे परिवार के लोगों जी ने। जी समय पे पैसे नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता, बेटा बेटी के सिग्नेचर नहीं कर पाता उसके कागजात पे। तो मुझे ये मालूम है कि मैं खपने वाला पीढ़ी हूँ। मेरे बिजनेस पर असर पड़ा है। सब कुछ। पापा मेरे खपे तो मैं इंजीनियर बना, जी, मेरे बाबूजी। जी मैं खप रहा हूँ तो मेरे लोग राज करेंगे, जी ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। तो ये आईपी गुप्ता जिनको आप सुन रहे थे, 8 तारीख को बेगूसराय में इनकी एक और रैली होने वाली है और जितनी भी रैलियां हो रही हैं, हर रैली एक दूसरे से बेहतर, अधिक संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसका मतलब है कि यह आंदोलन जो है एक दिशा प्राप्त कर गया है। आगे देखना होगा कि क्या होता है। 8 तारीख को जब इनकी रैली होगी तो फिर आपसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।